दोस्तों आज 30 जुलाई को एयरफोर्स का शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 ओवर हो चुका है और आज के पहले दोनों शिफ्टों में पूछे गए सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ। क्वेश्चन पूछे गए थे तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों इंग्लिश का एक, अनॉय का नाउन क्या होगा। ठीक है, अनॉय वर्ड ऑलरेडी आपका पूछा जा चुका है, सिनोनिम या एंटोनिम ऐसे करके कुछ क्वेश्चन आया था इसका पिछले शिफ्ट में। तो दोस्तों अनॉय जो होता है ना, इसका मतलब है किसी को तंग करना, और अगर हम बात करें इसके नाउन फॉर्म की तो यह आपका हो जाएगा एनॉयंस। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर आया है वो था वेनेट्रेट का सिनोनिम क्या होगा। तो दोस्तों वेनेट्रेट का मतलब होता है किसी के प्रति आस्था से झुक जाना या फिर किसी के प्रति सम्मान प्रकट करना। तो यह होगा आपका एडमायर, वर्शिप या फिर ग्लोरी। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आया था कन्फर्म का एंटोनिम क्या होगा। तो देखिए कन्फर्म का जो एंटोनिम है ना वो बिल्कुल रिफ्यूट होगा और यही आपके ऑप्शन में भी दिया हुआ था। तो जिन लोगों ने भी इस क्वेश्चन का रिफ्यूट ऑप्शन टिक आउट किया है आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आया पूछा गया था सस्पेंड का सिनोनिम क्या होगा। तो देखिए सस्पेंड का मतलब क्या होता है किसी को भी रद्द कर देना या फिर बाहर कर देना। तो यह हो जाएगा आपका रेस्ड, एडजॉर्न्ड, होल्ड ऑफ या फिर पुट ऑफ और फिर स्टॉप। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कॉन्ग्रेचुलेट का स्पेलिंग एरर। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस का यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया था और आपको बताना था कि कौन से ऑप्शन में जो बिल्कुल स्पेलिंग करेक्ट है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन का करेक्ट स्पेलिंग है दोस्तों CONGRATULATIONS। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि कॉक एंड बुल स्टोरी का इडियम क्या होगा। तो इसका मतलब होता है दोस्तों इनक्रेडिबल स्टोरी एज ट्रूथ। ठीक है, यानी कि जो अविस्मरणीय स्टोरी हो और सच्ची स्टोरी भी हो। नेक्स्ट इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन है पृष्ठ तनाव की बीमा क्या होती है, यानी कि डायमेंसिटी पूछा गया पृष्ठ तनाव का। तो यह होता है दोस्तों का आपका MT⁻²। इसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ पर फिजिक्स का ही है आपका कि जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो क्या नियत रहता है। तो देखिए जब पृथ्वी सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाती है तो वहाँ पर जो कोणीय संवेग है वो आपका संरक्षित रह जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या है कोणीय संवेग कहने का मतलब क्या है, एंगुलर वेलोसिटी जो है इसका वो यहाँ पर संरक्षित रह जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एंड्रॉयड क्या है। तो दोस्तों एंड्रॉयड आपका एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था कि वर्तमान में भारत के जल सेना प्रमुख कौन है, यानी कि जो इंडियन नेवी है इसके चीफ कौन हैं। दोस्तों यहाँ पर इंडियन नेवी के चीफ हैं R हरि कुमार। इसके पहले आपका थल सेना प्रमुख पूछा गया था जिनका नाम था मनोज पांडे। और अगर अभी बात करें हम वायु सेना प्रमुख के तो VR चौधरी इनका नाम है। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको एग्जाम से जस्ट 1-2 दिन पहले कंप्लीट करवाया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया है। तो दोस्तों यह नारा दिया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा और इन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना की थी और सत्यार्थ प्रकाश की भी रचना की है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं। तो देखिए राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र यानी कि रेजिग्नेशन लेटर सौंपते हैं वाइस प्रेसिडेंट को, और वाइस प्रेसिडेंट इसके बारे में तुरंत जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं उनको सूचित करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि ICC T20 विश्व कप 2021 किसने जीता है। तो दोस्तों यह जीता था आपके ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, और यहाँ पर उप विजेता यानी कि जो रनर अप रहा था वो था आपका न्यूजीलैंड। और दोस्तों इसका जो आयोजन हुआ था वो आपका हुआ था संयुक्त अरब अमीरात में। इसके बाद आपका एक लॉजिकल ऑर्डर रैंकिंग करके कुछ क्वेश्चन आया था जिसमें इस तरह से सेप्टा, ऑक्टा, हेक्सा, नोना इस तरह से दिए गए थे और आपको बताना था कि इसे असेंडिंग में या फिर डिसेंडिंग में अरेंज करना है। तो यहाँ पर सेप्टा का मतलब 6, ऑक्टा का मतलब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, यहाँ पर हेक्सा आना चाहिए। हेक्सा का मतलब 7 होता है। फिर आपका क्या आता है सेप्टा का मतलब 7, ऑक्टा का मतलब 8 और नोना का मतलब 9। तो यहाँ पर एग्जैक्ट क्या दिया गया था आपका ऑप्शन में आप हमें कमेंट करके बता देना, फिर मैं आपको इसका कंफर्म आंसर बता दूंगा। इसके बाद देखो आपका वेन डायग्राम बिल्कुल कल वाला ही कॉन्सेप्ट रिपीट हो गया, फिर से पूछा है इंडियन, वुमेन एंड डॉक्टर, इन तीनों के बीच आपको वेन डायग्राम बनाना है। तो देखिए जो इंडियन है वो वुमेन भी हो सकती है और डॉक्टर भी हो सकती है। इसी तरह से अगर जो वुमेन है वो तो इंडियन भी हो सकती है और डॉक्टर भी हो सकती है, और जो डॉक्टर है वो यहाँ पर वुमेन भी हो सकते हैं और इंडियन भी हो सकते हैं। यानी कि जब तीनों आपके जो क्वांटिटी दिए गए हैं एक दूसरे के साथ को रिलेट कर रहे हैं तो इस तरह से आपको ओवरलैपिंग वाला वेन डायग्राम बनाना था जिसमें आपका तीनों पोजीशन एक दूसरे के साथ ओवरलैप करती रहे। तो इस प्रकार का वेन डायग्राम यहाँ पर बनेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था यहाँ पर वो था आपका एक सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट से, जिसमें 5 लोग बैठे हुए थे और काफ़ी इजी लेवल का अरेंजमेंट था आपका, सभी लोगों ने आसानी से इसे सॉल्व कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए रीजनिंग का एक आया था कि टेडपोल जिस प्रकार से फ्रॉग से संबंधित है तो कैटरपिलर किससे संबंधित होगा। दोस्तों टेट बॉल, ठीक है,
टेडपोल किसे कहते हैं? फ्रॉग जो होते हैं ना उसके बच्चे को। तो कैटरपिलर किसे कहते हैं? बटरफ्लाई के बच्चे को, यानी कि उसके जो अंडे होते हैं उसे कैटरपिलर कहते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन आपका आया था, देखिए रीजनिंग में, फाइंड द मिसिंग टर्म। और यह कॉन्सेप्ट मैंने आपको करवाया था मॉक टेस्ट में, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर पूछ लिया गया है। देखो यहाँ पर एग्जैक्ट डेटा तो नहीं लिखा है मैंने, लेकिन कॉन्सेप्ट पता था तो मैंने उस बेसिस पे क्वेश्चन तैयार करके लिख दिया। इसमें क्या हो रहा है कि 6 गुना 2, ए और बी जो क्वांटिटी है पहला दूसरा, उसे मल्टीप्लाई किया जा रहा है और तीसरे क्वांटिटी को ऐड करने पर हमें चौथा क्वांटिटी मिल रहा है। जैसे देखो 4 गुना 8 32 और 32 प्लस 3 यहाँ पर 35 हो गया। तो आपका जो आंसर आएगा वो इस प्रकार आएगा कि 10 गुना 4 40 और 40 प्लस 5 45। तो आपका जो डी ऑप्शन यहाँ पर है वहाँ पर 45 आना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया फिर से आपका एक मैथ्स का। अ पर्सन वाइज 11 ऑरेंजेज ऑफ ₹10 एंड सोल्ड 10 ऑरेंजेज इन ₹11। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। एक व्यक्ति 11 संतरे खरीदता है 10 रुपये में और 10 संतरे बेच देता है 11 रुपये में। तो बताइए कि उसको प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ और उसका परसेंटेज क्या है। यह क्वेश्चन भी आपको मैंने जब मॉक टेस्ट करवाया था तो 2 से 3 बार करवा चुका हूँ। यहाँ पर देखो मान लो कि 11 ऑरेंज खरीदा उसने 10 रुपये में ना, यानी कि 11 ऑरेंज का जो कॉस्ट प्राइस है वो 10 रुपया। तो एक ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? 10/11 रुपया हो जाएगा। यूनिटरी मेथड से इस क्वेश्चन को यहाँ पर आपने सॉल्व किया। ये तो हमारा कॉस्ट प्राइस निकल गया कि एक संतरे हम खरीद कितने में रहे हैं? 10/11 रुपये में। इसके बाद कहा गया है कि जो ऑरेंज है 10 ऑरेंज वो 11 रुपये में बेच देता है। तो एक ऑरेंज कितने में बेच रहा होगा? 11/10 रुपये में। तो यहाँ से हमने सेलिंग प्राइस निकाल लिया। अब निकालना है प्रॉफिट परसेंट, तो इसके लिए हमें पहले प्रॉफिट निकालना होगा और प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP। SP हमारा ये है और यहाँ पर हमारा CP है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर SP माइनस CP कर दिया, दैट मीन्स कि 11/10 माइनस 10/11। 10 और 11 का LCM 110 आएगा। आप इसे माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 21/110। यह जो आपका हुआ वो आपका प्रॉफिट हो गया, क्योंकि यहाँ पर सेलिंग प्राइस ज़्यादा था कॉस्ट प्राइस से। प्रॉफिट निकल गया। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट इंटू 100 एंड डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट हमारा यहाँ पर हो गया 21/110 और कॉस्ट प्राइस डिवाइड करना है, यानी कि कॉस्ट प्राइस 10/11 है तो हमने डिवाइड कर दिया और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए। इसे सॉल्व करोगे तो 21/110 हो जाएगा गुना 11/10 और गुना यहाँ पर 100 हो जाएगा। काटोगे तो 10 टाइम्स कटेगा, ये 100 से 100 कट गया तो बचेगा आपका 21, यानी कि 21% का टोटल प्रॉफिट यहाँ पर आपको हो रहा है इस ट्रांजेक्शन में। इसके बाद देखो एक और क्वेश्चन आपका आया था, या फिर आपका पिछले दिनों से ही रिपीट हुआ है कॉन्सेप्ट, शायद कल या परसों के शिफ्ट में सेम क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था कि A से B तक की जो दूरी है उसे कोई व्यक्ति 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और वापस B से A वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है। इस पूरे जर्नी में उसे 10 घंटे का समय लगता है। तो बताइए कि A से B के बीच दूरी क्या होगी। मान लो A से B के बीच जो दूरी है वो है x किलोमीटर का, ठीक है। तो पहला जो x किलोमीटर चला वो आपका चला है कितने से? 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और दूसरा जो x किलोमीटर चला यानी कि वापस आने वाला वो चला है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और आपको पता है कि टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर हमारा टाइम हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, ये स्पीड हो गया। दोस्तों यहाँ पर जो टाइम लगा और यहाँ पर जो टाइम लगा दोनों को ऐड करने पर हमें 10 घंटा मिलना चाहिए, यही क्वेश्चन में दिया गया है ना। तो इसे हम फिर से यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे। 3 और 2 का LCM 6, यहाँ पर 3x + 2x हो जाएगा इक्वल टू 10। तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा? 10 × 6/5। तो 5 से 10 कटेगा 2 टाइम्स और 2 × 6 क्या हो जाएगा? 12 किलोमीटर। दैट मीन्स कि A से बीच के बीच दूरी 12 किलोमीटर है। और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया होगा कि उसने टोटल कितनी दूरी तय की, तो A से B जाने में 12 किलोमीटर लगा और वापस आने में 12 किलोमीटर, यानी कि टोटल उसने 24 किलोमीटर दूरी तय की है। तो यह डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में फाइनल आंसर क्या पूछ रहा है। सो गाइस, अभी तक जितने भी क्वेश्चन मुझे मिले थे फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के, उनका सॉल्यूशन मैंने आपको करवा दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ में दोस्तों आप सभी लोग कट ऑफ वाला वीडियो जरूर देख ले जाकर, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।